हमारे पाकिस्तान के गरीब ज्यादा फरहान ने पाजी ओपन चैलेंज कर दिया इंडिया को कि 15 फरवरी वाला मैच भी आगा जी अपना है और वर्ल्ड कप भी अपना है, नो टेंशन। मैं हूं ना, जसप्रीत बुमराह को पेलने के लिए गरीब ज्यादा फरहान पैन का टका मौजूद है। इसको शर्म नहीं आती कि जसप्रीत बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, उसके खिलाफ ये ट्रिकियां पेश कर रहा है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि मैच से पहले बेटा तू जसप्रीत बुमराह का चैलेंज कर रहा है, तू सूर्य कुमार यादव को चैलेंज कर रहा है, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अगर ये तेरी स्टेटमेंट घुस गई ना 15 फरवरी को तो तुझे मैं देख लूंगा। अब क्या एग्जैक्टली मेरे इंडियन दोस्तों बोला है साहिद फरहान ने, वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि 15 फरवरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अब बहुत बड़ा मैच होने वाला है, बहुत हाई क्रिएट होने वाली है। रात को हमने यूएसए माइटी यूएसए को पेला है जिसमें फरहान ने 73 रन किए हैं। अब इसने बोला कि नेक्स्ट इंडिया। अब इससे क्या सवाल हुए हैं, क्या इसने जवाब दिए हैं कि इंडिया के खिलाफ आप रेडी हैं, बुमराह के खिलाफ आप रेडी हैं। वो मगर हम नहीं डरते, हम इंडियन टीम से नहीं डरते। वो क्या हुआ, नहीं क्या हुआ कि आपके पास अभिषेक शर्मा है जिसका 250 का स्ट्राइक रेट है, क्या हो गया आपके पास ईशान किशन है उसका 250-300 का स्ट्राइक रेट है। ये हम डरते हैं। आया हुआ बाबा जी आपके पास सूर्य कुमार यादव है 360, हमारे पास भी मेरी बबरो है, मेरी बबरो 360 नहीं है, पूरी तरह घूमती है। ऐसी प्लेयर है हमारे पास भी शॉपर प्लेयर नहीं है। बाबा जी एक बात तो है, पीछे पीछे जरूर कर रही है हमारी, अंदर से मैं हम ऊपर से बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं मगर हमारी अंदर से पीछ कर रही है। बाबा जी 2 बंदों ने कल एक स्टेटमेंट दी है। सबसे पहले हम आएंगे तनवीर अहमद और दूसरे नंबर पे हम आएंगे शोएब अख्तर। शोएब अख्तर ने बाबा जी स्टेटमेंट दिया है इंडिया के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे। पहले बात करते हैं तनवीर अहमद। तनवीर अहमद ने कहा जी कि उस्मान तारिक जो है ना वो बाबा जी नहीं रुकने वाला, वो रुकने वाला ही नहीं है। और उस्मान तारिक ने भी एक स्टेटमेंट दी थी तो कुछ दिन पहले कि यार हम सुकून से मेरे टारगेट में ना 3 प्लेयर हैं, इंडिया के 3 प्लेयर हमारे टारगेट में, मैं उनको आउट कर दूंगा जल्दी। एक हो गया ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और तीसरे नंबर पे हो गया तिलक वर्मा। इन तीनों को ना मैंने 10 आउट कर देना है। बस ये तीनों आउट हो गए तो फिर तो मसला हल हो जाएगा ना। नहीं होगा और नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा ना। उनके पास सूर्य कुमार यादव पड़ा है पीछे, उनके पास हार्दिक होनिया पड़ा है, रिंकू सिंह पड़ा है, शिवम दुबे पड़ा है, मतलब उनकी बैटिंग तो खत्म ही नहीं होगी ना। दूसरे नंबर पे हमारे जो शेना जो हग रहा है, मतलब गुट खा रहा है, स्टार्ट में भी गुट खाता है, एंड में भी गुट खाता है, हमारे पास बॉलर है ही नहीं। बाबू जी आप ये समझें कि हमारे लिए तो लिहाजा भाई मैं तो नहीं छोड़ने वाला इंडिया को। अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह भाई तेल लगा के आ जाना। अब पूछा गया बुमराह के ऊपर सवाल, यहां मजा आना है आपको। अब इसे पूछा गया कि जसप्रीत बुमराह को आपने पिछले जो है वो एशिया कप के मैचेस में छक्के लगाए थे, ठीक है, छक्कियां 2-3 लगा ली थी। तो अब क्या जसप्रीत बुमराह जब सामने आएगा, जब वो ब्रांड सामने आएगा, जब लेवल सामने आएगा, जब ब्यूटी सामने आएगी, जब दुनिया का नंबर 1 बॉलर, फास्ट बॉलर, अग्रेशन वाला, एबिलिटी वाला, ठीक है, वो सामने आएगा तो देन आप क्या करेंगे? क्या इस दफा भी उसे छक्के लगाएंगे? तो जनाब साहब साहिबजादा फरहान का जवाब आपको पता ही होगा, नो डाउट, नो टेंशन, आई विल फिनिश जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करियर, नो टेंशन यार, मैं उसको पकड़ के बजा दूंगा, मैं रेडी हूं। जिसको मैंने एक बार पकड़ के बजाया तो दूसरी बार मेरे लिए तो और आसान है, तो नो टेंशन, मैं बिल्कुल। बाबा जी मैं आपको लिख के देता हूं, बड़ा मुश्किल मैच होगा ये। कोई आप हमारे घंटे के टकरा होगा, शहीन झपटेंगे, पता नहीं किधर झपटेंगे। यूएसए के अगेंस्ट हम जीत के ना बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते भाई। थोड़ा सा मुंह को बंद रखो मेहरबानी करके, वरना जब हारते हैं ना हम, जब लर्न मिलता है ना उसके बाद हमारा मुंह देखने वाला होता है और फिर इंडियन फैंस हमें ट्रोल करते हैं बिफोर आफ्टर। पहले क्या फरमा रहे थे, अब क्या फरमा रहे हैं, फिर हमारी ट्रोल लेवल चेक करा करो उनको, वो हमें ट्रोल करते हैं, हमें फिर बुरा लगता है ना। सच्चाई है इंडिया का, इंडिया के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। झूठ बोल रहा है, वो नशई है, उसको क्या पता होगा, उसको खुद को नहीं पता था। वो 2 छक्के मार लेता था अपने टाइम में तो पागल हो जाता था कि मेरे से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है। वो अपने टाइम में विराट कोहली के साथ अपने आप को कंपेयर करता था। यहाँ पे आपने जीतना है, मैच जीत के आपने हाथ नहीं मिलाना इस दफा, ये बात याद रखना। साइम अयूब वर्सेस अभिषेक शर्मा, T20 का ज्यादा अच्छा प्लेयर कौन है? T20 का अभी तक जिस तरीके से हमने देखा है अभिषेक शर्मा जिस हिसाब से स्टार्ट लेते हैं अपनी टीम को, जो स्टार्ट देते हैं, जो कि ओपनर को देना चाहिए स्टार्ट, तो वो इस हिसाब से अभी तक मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से साबित करना चाहिए अभिषेक ने बहुत इंप्रूव किया अपनी गेम को, बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। ये इससे भी नहीं कि सिर्फ इंप्रूव किया। और उसी के बरक्स हम साइम की बात करें तो साइम को देखें, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, वो स्ट्राइक रेट उसकी इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती जितनी कि अभिषेक की होनी चाहिए, जितनी कि अभिषेक की जितनी स्ट्राइक रेट हाई है उतनी। सबसे अच्छी बात अभिषेक शर्मा की मुझे ये लगती है कि बैट बॉलर्स को वो जितना मर्जी बड़ा बॉलर हो स्टार्ट से पकड़ते हैं। वो उनकी सबसे अच्छी खासियत और सबसे अच्छी आदत ये है कि वो स्टार्ट से पकड़ते हैं। जो आप देखें 9 लोग शॉट देख लें, उसके बाद आप ऑफ पे खेल रहे हो, लेग पे खेल रहे हो, वो ठीक है, आप स्टार्ट के 2-3 ओवर खा जाते हो, उसके बाद आप जाके हिटिंग करने के चक्करों में जाके आउट हो जाते हो। वो तो आपको वो हिटर नहीं बनाते, वो आपको टुक 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 करके उसका फायदा नहीं। अभिषेक में ये चीज़ नहीं है, इसी वजह से उसको बेहतर, हालांकि स्किल्स की हम बात करें तो अभिषेक के बरक से उसके साइम अयूब के अंदर स्किल्स बहुत ज़्यादा है, बॉलिंग की स्किल्स। उसके बाद इस टाइम T20 का बेस्ट ऑलराउंडर साइम अयूब आपके सामने है, जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं उसी तरीके से आप बैटिंग को भी इंप्रूव करें, अपनी बैटिंग को इसी तरीके से ऊपर लेके जाएं, तो मुझे लगता है कि साइम अयूब बहुत बेहतरीन बन सकते हैं। जिस तरीके हमारे साथ मौजूद है, इनकी भी राय जानते हैं। सर साइम अयूब या अभिषेक शर्मा, ज्यादा बेहतर T20 का प्लेयर कौन है? अभिषेक शर्मा ज्यादा अच्छा प्लेयर है क्योंकि वो जो है कि सेंसिबल क्रिकेट खेलता है। साइम अयूब ही इज अ गुड प्लेयर नो डाउट, बट प्रॉब्लम ये है कि जब सही मैच में परफॉर्म करना होता है तब साइम अयूब परफॉर्म नहीं करता। और अगर बात कीजिए उसकी अभिषेक शर्मा की, वो प्लेयर अच्छा है, वो सेंसिबल क्रिकेट खेलता है। हमने यूटर्न ले लिया है, हमने बायकॉट का ड्रामा फाइनली खत्म कर दिया है। 15 फरवरी को शेड्यूल के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान मध्य मुकाबिल होंगे। क्या उम्मीदें वाबस्ता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, क्या वो तारीख को बदलेंगे या फिर तारीख दौड़ाएंगे? उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ इनकी परफॉर्मेंस थी, तो डेफिनेटली विन द मैच। अगर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ इनकी थी, फिर एक चांस है मैच जीतने। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें।
रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को जितना जल्दी सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से सब्सक्राइब करवाएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा हो पूरे विश्लेषण के साथ आप तक लाने की।